ईपीएस के पेंशन धारक साथियों के लिए बड़ी खबर है। लाखों पेंशन धारक साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मासिक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव जो है इस वक्त आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है। महत्वपूर्ण घोषणा जो है ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। 1000 रुपए से 7500 रुपए तक की वृद्धि, इसके बारे में पूरी जानकारी और बदलावों को लेकर नई और ताजा रिपोर्ट आई है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को बताते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों हाल ही में प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशन धारकों की मासिक पेंशन में वृद्धि की योजना बनाई है। यह निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत का संकेत है जो लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कर्मचारियों को केवल 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है, जो बढ़ती हुई महंगाई में जीवन यापन के खर्चों को देखते हुए बेहद कम बताई जा रही है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ईपीएफओ ने मासिक पेंशन कैसे बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। साथ ही हम इस नए नियम के प्रभाव और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यूअसली लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से ईपीएस 95 के तहत पेंशन धारक अपनी पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। यह बैठक 10 जनवरी 2025 को संपन्न हुई थी, जिसमें ईपीएस 95 राष्ट्रीय आक्रोश समिति के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पेंशनरों ने यह मांग की थी कि उन्हें महंगाई भत्ते यानी कि डीए और अपने जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। तो अब ईपीएस पेंशनर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए रखी गई है, जो कि कई वर्षों से अपरिवर्तित है। इसमें कोई भी बदलाव कई वर्षों से नहीं हुआ है। इस राशि को देखते हुए कई पेंशन धारक जो हैं इसे पर्याप्त नहीं बताते हैं, बिल्कुल अल्प और कम पेंशन बताते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की दर इतनी तेजी से वृद्धि हुई है जिससे पेंशन धारकों के सामने गंभीर समस्या बना दिया है। तो दोस्तों पेंशन धारकों की चिंताओं को लेकर बात करें, पेंशनरों का कहना है कि 1000 रुपए की मासिक पेंशन उनके जीवन यापन के खर्चों को पूरा नहीं कर पाती है। कई लोग ऐसे हैं जो कि इस राशि से अपनी जो बुनियादी आवश्यकता जरूरतें जो हैं वो भी पूरी नहीं कर पाती हैं। इसलिए उनकी मांग है कि सरकार इस पेंशन राशि को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपए कर दे। इसको लेकर ट्रेड यूनियनों का भी दृष्टिकोण सामने आया है। ट्रेड यूनियंस ने इस मामले पर अपनी राय भी व्यक्त कर दी है। उन्होंने सरकार से न्यूनतम पेंशन को 5000 रुपए प्रति माह करने की मांग की। हालांकि ईपीएस 95 राष्ट्रीय पेंशन समिति जो आक्रोश समिति है एनएससी, इसने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और 5000 रुपए की पेंशन को अपर्याप्त बताते हुए पेंशन धारकों के लिए 7500 रुपए की पेंशन को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है और ट्रेड यूनियनों को भी 7500 रुपए की मांग करने का यहां पर निर्णय दिया गया है। तो दोस्तों ईपीएफओ द्वारा मासिक पेंशन में वृद्धि एक सकारात्मक कदम पेंशन धारकों के लिए हो सकता है, जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा। यह प्रस्ताव जो सरकार है इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और इसे लागू करती है तो लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। हालांकि पेंशन धारकों को बजट से कुछ उम्मीद थी, जो कि बजट के अंदर उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई हैं। तो यहां पर आने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक है वो आम सभी के लिए 28 फरवरी को होने वाली है। इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ही करेंगे। इसीलिए लगातार श्रम मंत्री से नेशनल एजुकेशन कमेटी, नेशनल एजुकेशन कमेटी जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर लगातार उनके बीच बातचीत का दौर चल रहा है, जिससे अब 28 फरवरी तक पेंशन धारकों के लिए ईपीएस पेंशन वृद्धि को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। इसी बीच ईपीएस के 95 पेंशन भोगियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आ रही है। प्रोराटा नियम के चलते अब हायर पेंशन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। इसको लेकर दोस्तों बड़ी फैसला आया है केरल हाईकोर्ट की ओर से। जी हां दोस्तों, केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्तमान में जो प्राप्त हो रही हायर पेंशन को प्रोराटा नियमों के तहत घटाया नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तम ने अध्यक्षता में दोस्तों अंतरिम आदेश इसके लिए जारी किया
लिया गया है। ये फैसला त्रिवेदी निवास एन बालकृष्ण पिल्लई और 40 अन्य पेंशन भोगियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान दिया गया है। इन पेंशन भोगियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के द्वारा 14 फरवरी 2024 को जारी प्रोराटा आदेश और 18 जनवरी 2025 को जारी स्पष्टीकरण आदेश की अदालत में चुनौती दे दी। इस फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले 2 महीनों तक इन याचिकाकर्ताओं की पेंशन में कोई भी कटौती नहीं कर सकता। अब इस मामले की अगली सुनवाई मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह में होने वाली है। दोस्तों, प्रोराटा विधि के तहत ईपीएफओ की सेवा अवधि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 सितंबर 2014 से पहले की सेवा, 1 सितंबर 2014 के बाद की सेवा। इसके बाद प्रत्येक अवधि के लिए पेंशन अलग अलग दरों पर गणना की जाती है। इस प्रणाली से पेंशन की कुल राशि 25% से 35% तक घट जाती है, क्योंकि पूरी सेवा अवधि को एक साथ नहीं गिना जाता है। केरल हाईकोर्ट का यह आदेश कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हाल ही में जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश के खिलाफ पहली कानूनी चुनौती के रूप में सामने आया है। तो आखिरकार पेंशन भोगी कोर्ट क्यों पहुंचे? तो याचिकाकर्ता त्रिवेदिम ने यहां पर जो है त्रिकोण टाइमिंग कंपनी में सेवानिवृत्त हुए थे। वे अपनी वेतन अनुपातिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन 18 जनवरी 2025 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी सर्कुलर में प्रोराटा पेंशन गणना पद्धति लागू करने के कारण उनकी पेंशन राशि घटने की सूचना मिली। इसके खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एन. मोहनन ने नेतृत्व में उन्हें अदालत का दरवाजा खटकाया और अदालत ने दोस्तों उनको यह फैसला दिया। तो यह फैसला का महत्व क्या है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब जो है अगले 2 महीनों तक इन पेंशन भोगियों की पेंशन को नहीं काट सकता। यह आदेश दूसरे उन सभी पेंशन भोगियों के लिए राहत भरा हो सकता है जिनकी पेंशन प्रोराटा नियमों के कारण कम हो रही है। यदि अंतिम फैसले में भी यही निर्णय बरकरार रहता है तो सभी उच्च पेंशन भोगियों को इससे बड़ा फायदा होगा। अब अगले कदम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो मार्च 2025 में अंतिम सप्ताह में इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। यदि अदालत अंतिम निर्णय में भी इसी फैसले को कायम रखती है तो ईपीएफओ को अपनी प्रोराटा पेंशन गणना प्रणाली में बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। यह निर्णय देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचा सकता है। उनकी पेंशन जो है कटौती वो रोक सकता है। पेंशन धारकों के लिए यह बड़ी राहत की खबर साबित हो रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा आप सभी के लिए बताया जा रहा है। 3 महीने के एरियर के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 6,732 रुपए ज्यादा आएंगी। जी हां दोस्तों, आप सभी के डीए हैक को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट आ गया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी लगभग कंफर्म हो चुकी है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के खाते में 3 माह का एरियर डालने की भी संभावना है। 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले कर्मचारियों के डीए हैक को लेकर बड़ी राहत आई है। आप सभी को हर महीने 1683 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी से लाभ मिलने वाला है। कर्मचारियों की सैलरी में प्रति माह के हिसाब से 1683 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बजट में 12 लाख आय की छूट के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए सुखद आंकड़े सामने आ रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से नए महंगाई भत्ते प्रभावित होगा। जी हां दोस्तों, महंगाई भत्ते की गणना के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े और आधार बनाया जाता है। तो अब महंगाई भत्ता संशोधन की प्राइमरी सोर्स AICPI इंडेक्स नवंबर 2024 तक के आंकड़े रिलीज हो चुके हैं। इन आंकड़ों से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। महंगाई भत्ते में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो कर्मचारी का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% हो गया है। नवंबर के AICPI के आंकड़ों के अनुसार महंगाई दर में आप सभी के लिए 0.49% की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते महंगाई भत्ता का डीए का स्कोर 55.50 पार हो चुका है, जो कि तकरीबन 56% के कंफर्म बताया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में प्रत्येक 6 महीने में संशोधन किया जाता है। अगला महंगाई भत्ता जो लागू होगा 1 जनवरी से होने वाला है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। महंगाई भत्ते की घोषणा आमतौर पर मार्च और अप्रैल में होती है। ऐसे में मानकर कर्मचारी मार्च की घोषणा की उम्मीद कर रही हैं। अगर मार्च में किसी कारण से देरी होती है तो अप्रैल में जरूरी घोषणा हो जाएगी। ऐसे में जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का एरियर भी अप्रैल महीने की पेंशन के साथ दिया जाएगा। इस प्रकार से 3 माह का एरियर भी उनके खाते में आने वाला है, जिससे उनकी सैलरी के अंदर अच्छा खासा इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है। अब जो 53% डीए मिल रहा है
जिसके हिसाब से 9,540 रुपए का डीए बनता है। और 56% के हिसाब से डीए की बात माने तो यहां पर आप सभी के लिए 10,080 रुपए का डीए बनेगा। हर महीने आपकी सैलरी में 540 रुपए जुड़ेंगे। 3 महीनों के एरियर की बात करें तो 2160 रुपए का एरियर आपके खाते में आएगा। और वार्षिक सैलरी में बढ़ोतरी की बात करें 6,400 रुपए की आप सभी के लिए बढ़ोतरी होगी। अगर बेसिक सैलरी 56,100 रुपए है तो 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से 29,733 रुपए बनते हैं। वही 56% महंगाई भत्ते के हिसाब से 31,416 रुपए बनते हैं। यानी सैलरी के अंदर 1,683 रुपए का इजाफा होगा। ऐसे में 3 महीनों के एरियर के साथ अप्रैल की सैलरी में इजाफा होने वाला है जो कि 6,732 रुपए होगा। और वार्षिक वेतन में इजाफे की बात करें तो 20,196 रुपए उन्हें बढ़कर जो है वो मिलने वाले हैं। तो यहां पर आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए यह बड़ी खबर है कि आपका डीए जो है वो बढ़ने वाला है, जिसकी घोषणा मार्च से अप्रैल महीने में हो सकती है, लेकिन जो जनवरी से आप सभी के लिए लागू माना जाएगा। इसलिए आपको 3 महीने का एरियर दिया जाएगा। और एरियर के साथ साथ आप सभी को जो है अलग से 3% महंगाई भत्ते का प्रावधान किया जाएगा, जो आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर हाल फिलहाल में आ चुकी है।